हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का, साथ में देखेंगे मंथली एनालिसिस को भी। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो वीक कंप्लीट हुआ है वहाँ पे निफ्टी ने और सेंसेक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है, और हमारा जो आने वाला वीक है वहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा लेवल की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजी। और जब मार्केट की साइकोलॉजी की बात आती है ना, तो अभी करेंटली सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ट्रम्प का साइकोलॉजी। हाँ जी, साथ में मैं देखता हूं कि अभी ईरान का भी साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये दोनों बंदे का अगर आपने साइकोलॉजी नहीं समझा और पूरा मार्केट का आपने प्राइस एक्शन को देख लिया, पूरा मार्केट का जो है आपने साइकोलॉजी को पढ़ लिया ना, तो मैं मानता हूं कि भैया ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं, आपका सिर्फ मार्केट का 40% एनालिसिस होगा, 60% आपका रह जाएगा एनालिसिस। तो हमें जो है यहाँ पे ट्रम्प का साइकोलॉजी को समझना होगा, और मैंने लगातार पिछला पूरा सप्ताह में मैंने आपको ट्रम्प का साइकोलॉजी बताया, और हमने देखा भैया मार्केट उसी तरह से चली। प्रीवियस वीक में ही आपको वीकली एनालिसिस में बता दिया था सेल ऑन राइज मार्केट में ओपन रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रम्प का यहाँ पे साइकोलॉजी दिख रहा है। तो चलिए आज भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला तो हम देखते हैं कि 1 वीक का टाइम फ्रेम। जैसे ये हम देख रहे हैं निफ्टी का हमारा ग्राफ लगा हुआ है यहाँ पे। पहले हम देखेंगे 1 वीक का टाइम फ्रेम में। तो आप देखो जिस तरह का हमने पिछला प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बात किया था कि भैया मार्केट जो है सेल ऑन राइज पे रहेगा, मतलब मार्केट डाउन साइड में गिरने वाला, ये बात हमने किया था। और आप देख सकते हैं बेहतरीन वाला गिरावट मार्केट में देखने को भी मिला। अगर हम ये पूरा का पूरा देखें तो लगभग जो है 1.5% से ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिला था लोअर पॉइंट से, और जहां पे मार्केट क्लोज किया लगभग 0.83% का गिरावट निफ्टी में दिख रहा है। ओके, 1 वीक का टाइम फ्रेम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको इसलिए भी बताया था क्योंकि आप जानते हैं प्राइस एक्शन है ना। मैंने आपको बताया है कि देखो भैया मार्केट अगर ऊपर जा रही है और वहां पे कुछ प्लस टाइप का कैंडल मिल जाता है या कुछ ऐसा रिजेक्शन कैंडल मिल जाता है इस तरह का, तो ये समझो कि यहां से मार्केट का रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट हो गया। ये रिवर्सल पॉइंट को बताता है, यू टर्न हम जिसको बोलते हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट मान लो नीचे आ रही है, यहां पे प्लस टाइप का या कुछ रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो यहां से भी यू टर्न होता है मार्केट का। मतलब ये यू टर्न को बताता है कि मार्केट यू टर्न कर सकती है, रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट का। तो चलो ये जो हमने देखा था कि भाई बिल्कुल प्लस टाइप का कैंडल हमें देखने को मिला था, तो यहां से हमने ये बात किया था कि मार्केट अब डाउन साइड में जा सकते और वहीं देखने को मिला भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि और कितना मार्केट में गिरावट हो सकता है, या फिर भैया जो मार्केट में गिरावट होना था हो गया। क्योंकि अभी हम देखो मार्केट को अगर हम देखें निफ्टी में, तो आप निफ्टी में देखेंगे कि मार्केट अगर हम थोड़ा देखें तो मार्केट थोड़ा ऊपर में ही खड़ा है। जैसे यहां से अप साइड में गया, उसके बाद मार्केट ने काफी समय यहां पे बिताया, उसके बाद फिर हमने देखा थोड़ा मार्केट अप साइड में गई, और वहां पे हमने देखा मार्केट एकदम से टॉप लगा गई यहां से। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि क्या मार्केट में अब बड़ा गिरावट हो सकता है, क्योंकि हमने जनरली देखा जहां प्लस टाइप का कैंडल बनता है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वहां से गिरावट आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या अभी मार्केट में गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो कितना परसेंट का गिरावट मार्केट में हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले तो थोड़ा न्यूज को देख लेते हैं। देखिए न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, अब देखो ट्रम्प भी जो है ना यहाँ पे भैया अभी एकदम से शांत है। अभी तक तो बहुत शांत है, अभी तक इन्होंने कोई रिएक्शन दिया नहीं, लेकिन हम जानते हैं इनका रिएक्शन रिपीटेड होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी ट्रम्प का कुछ रिएक्शन आया हुआ, सॉरी ईरान का रिएक्शन आया हुआ। यहाँ पे अगर देखें ईरान ने सीज फायर बढ़ाने से मना कर दिया। इन्होंने बोला भैया सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि भैया जो यूएस है उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया था, अब हम सीज फायर बढ़ाना नहीं चाहते। ओके, और इनका यह भी दावा है कि भैया ट्रम्प जो है पूरी तरह से हार चुका है, अमेरिका पूरी तरह से पस्त हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं अरागची ने कहा कि वाशिंगटन ने ईरान यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाशिंगटन मतलब यूएस। यूएस ने क्या किया, यूएस ईरान का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसका उल्लंघन किया, और दुश्मनी फिर से शुरू हो गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, ये तो हम देख ही रहे हैं लगातार, अब दोनों के बीच में एकदम से कन्फ्लिक्ट है। हाँ ये जरूर है कि अभी तक स्ट्राइक नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में बातों बात में ही कन्फ्लिक्ट तो चल रही है, और मार्केट एकदम से इसको निगेटिव लेकर के भी चल रहा है। ओके, यहाँ पे हम देखें जिससे सीज फायर बढ़ाने का कोई आधार नहीं बचा है, क्योंकि भैया जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया जा सकता है तो सीज फायर का भी उल्लंघन किया जा सकता है, ईरान का ये दावा है ना। और यहां से क्या होता है, और इससे और उसने बातचीत से फिर शुरू करने का फैसला नहीं किया है।
मतलब ये भी बोल रहे हैं कि अब हम बातचीत फिर से करना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि ईरान और यूएस के बीच में अभी जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान और कतर है। वो दोनों मीडिएटर के रूप में लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान बोल रहा है मतलब भैया ऐसा नहीं है कि मीडिएटर जो है वो उससे बातचीत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से यूएस से बात कर रहे हैं, कोई बातचीत हम नहीं कर रहे वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं निकला जाना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक और न्यूज़ निकल कर के आया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं हॉर्मुज के ऊपर। अब जानते हैं हॉर्मुज दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल एंड गैस का सप्लाई वहीं से होता है। वो अगर इंटरप्ट होती है तो भैया पूरी तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। और आपने देखा भी ट्रम्प ने ये बोला भी है कि आप थोड़ा अपने देशवासियों को कि आप थोड़ा बढ़ा हुआ पेट्रोल मतलब पेट्रोल का कीमत अगर बढ़ता है तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम जो है यहाँ पे हॉर्मुज पे कब्जा करने वाले, ऐसा ये दावा कर रहा है। और ये दावा पहले भी ट्रम्प ने किया, लेकिन इतना आसान है नहीं, आप जानते हैं इससे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और है ना। अब यहाँ पे देख रहे ईरान का कहना है कि हॉर्मुज शिपिंग इस बात पर निर्भर करती है कि यूएस उसकी शर्तें पूरी करे। आप जानते हैं कि शर्तें क्या रखी गई थी, है ना। ईरान ने शर्तें रखी थी कि भैया हॉर्मुज ओपन होगा, है ना। ओमान से ये डील भी कर रहे थे लगातार, लेकिन हॉर्मुज तभी ओपन होगा जब इनकी शर्तें मानी जाएगी। इनकी शर्तें यही है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन भरपाई किया जाए भाई, 5 महीना में जितना नुकसान हुआ युद्ध के कारण। दूसरा नंबर में हॉर्मुज पे पूरी तरह से कंट्रोल, जहाँ पे वो टोल लगाने की बात लगातार ईरान शुरू से ही कर रहा है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है ना। उसके बाद इनका संपत्ति जो जब्त किया गया है उसको जो है फ्री किया जाए, $24 अरब के करीब, है ना। उसके बाद फिर ये जो है ये बोल रहे ब्लॉकेट जो अमेरिका का चारों ओर मतलब ईरान के चारों ओर अमेरिका ने लगा रखा उसको हटाया जाए। इनके ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है कि इनका सामान कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी को बेच नहीं सकते, इस तरह की चीज़ वो हटाई जाए और भविष्य में इस तरह का कोई स्ट्राइक ना हो इसका आश्वासन दिया जाए, भरोसा दिया जाए। तो इतना सारा शर्तें है, और आप जानते हैं ये सारी शर्तें ट्रंप नहीं मान सकते, ये हमने शुरू से ही देखा है। और ईरान जो है इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया और मार्केट एकदम से नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ चुकी पिछले सप्ते में, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ईरान फिर से बात कर रही है कि भैया हमारी शर्तें पूरी होगी तभी हॉर्मुज ओपन होगा, वहाँ से शिपिंग होगी, शिप का आवागमन होगा, नहीं तो पूरी तरह से बंद रहेगी। अब यहाँ पे देख रहे ईरान ने कहा है कि तेहरान के हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग फिर से शुरू करने से पहले यूएस को उसकी पूरी शर्तें पूरी करनी होगी। अब हम जानते हैं कि ये भैया पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है उस तरह से लग रहा है कि आगे जो है ट्रम्प कुछ और भी बड़ा स्ट्राइक कर सकते हैं या करने की बात वार्निंग जो है वो ईरान को दे सकते हैं, जिसके कारण मार्केट और थोड़ा जो है यहाँ पे पैनिक कर सकता है, बायर पैनिक हो सकते हैं मार्केट में। इसलिए हमें अभी मार्केट में जिस तरह का करेंटली हम सिचुएशन मार्केट में देख रहे हैं, हमें थोड़ा नेगेटिव रहना मार्केट में चाहिए। अगर देखो ऐसा भी हो सकता है कि देखो मार्केट अगर नीचे आ रही है, जैसे हम देख रहे हैं लगातार पिछला सप्ताह में नीचे आई मार्केट, तो नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट नीचे आ रही है, हम देख रहे हैं मार्केट निगेटिव है, सेल ऑन राइज ओपन रहेगा, सेल ऑन राइज एकदम से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा यही रहने वाला सेल ऑन राइज, जब तक कि कोई न्यूज़ ना निकल जाए पॉजिटिव न्यूज़ का मतलब यही है कि भैया ईरान और यूएस के बीच में डील हो जाए या तो हॉर्मुज ओपन हो जाए बिना टोल का भी ओपन होगा तब भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो सेल ऑन राइज रहेगा। लेकिन देखो मार्केट अगर नीचे आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल नहीं बनेंगे, मार्केट में भैया ग्रीन कैंडल भी बनेंगे। तो जब ग्रीन कैंडल मार्केट में बनेगी तो वो भैया आपके लिए होगा सेल ऑन राइज, कि चलो आप ग्रीन कैंडल बना। ये नहीं कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि भैया जब मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, अब नीचे आया इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया तो एकदम से उम्मीद हो जाता है नहीं आप मार्केट ऊपर जा रही है, ये उम्मीद अभी नहीं करना मार्केट से। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना है मार्केट में कि ये मार्केट फिर से वापस आ सकती है। ओके, हाँ ये जरूर है कि अपने प्राइस एक्शन पे ही हम काम करेंगे, प्राइस एक्शन या सेटअप कुछ ना कुछ अपने फॉलो करेंगे तभी जा करके। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो कुछ अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ प्लस टाइप का कैंडल देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस टाइप का कैंडल चाहे ये ग्रीन कलर का और रेड हो, इस तरह का अगर होता है तो यहां से गिरती है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा जो है यहाँ पे अगर देखोगे 1 डे का टाइम फ्रेम है, जैसे 1 वीक का टाइम फ्रेम में तो हम देख रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है। लेकिन अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें तो कुछ प्लस टाइप का कैंडल यहाँ बना है, कुछ रिजेक्शन आया है यहाँ पे, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट जा सकती है। ओके, लेकिन रिट्रेसमेंट आएगी तो वहां से सेल के लिए जाना है अपने को, ये पैटर्न को ध्यान रखना है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि ग्रीन बना तो एकदम से ऊपर आप निकल जाएगा, ऐसा नहीं। ओके, तो वहां पे आप भले अपने प्राइस एक्शन को यूज कीजिए,
ओके, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है नेक्स्ट वीक में, थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, और बाउंस आएगा वहाँ से सेलिंग के लिए जाना अपने को, बस ये ध्यान में रखना है। क्योंकि हाँ ये जरूर है कि एक लेवल जो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 24,366 पे मार्केट खड़ी है, तो एक लेवल है जो मेरे को लगता है कि मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकती है, 24,500 का लेवल। मतलब ये जोन है ना, ये जोन मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकती है। फिर इसके बाद जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट जो इधर लेवल जो दिखाएगा 24,250 और 250 के नीचे में हम देखेंगे 24,000 का लेवल भी टेस्ट करेगी मार्केट। लेकिन ये दोनों लेवल टेस्ट करने से पहले मार्केट एक बार मेरे को लगता है कि 24,500 का लेवल टेस्ट करेगी। ओके, तो ऊपर जाती है तो सेल ऑन राइज हमारे लिए ओपन रहने वाला है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट लेवल को। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन लेवल है, ये हमारा अप साइड का लेवल होगा, ये हमारा रेड है वो डाउन साइड का लेवल है, और ये जो हमने येलो लाइन से बना रखा है ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का लेवल है। ओके, तो पहले हम एक बार आपको वीकली टाइम मतलब वीकली और मंथली दोनों हमने यहाँ पे बना रखा है ना। अब हम देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले अप साइड का लेवल को देखते हैं। ये देखिए ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का लेवल है, मतलब ये पूरा एक सप्ताह का लेवल है ना। पूरा सप्ताह में मंडे से फ्राइडे में मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर रही है, इस लेवल के आसपास में आ रही है, वो है, सिर्फ एक दिन का नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो 24,366 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब भाई मार्केट अगर 24,480 24,480, ठीक है, 480 का एक लेवल हो गया। ऊपर में एक और देखेंगे 24,560, ये भी लेवल हो गया हमारा। और उसके बाद आप देखोगे 24,645। मतलब ये तीन लेवल मेरे को ऐसा लगता है जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। ध्यान रखिएगा ये तीनों में से कोई भी एक लेवल से रिवर्सल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 24,500 का लेवल मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो थोड़ा ऊपर जा करके वो जो स्टॉप लॉस लेने के लिए जा सकती है, लिक्विडिटी गेन कर सकती है, तो थोड़ा ऊपर निकल सकती है मार्केट। लेकिन ये तीन लेवल ऐसा है जहाँ से रिवर्सल पॉइंट बनता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये ऐसा लेवल है जहाँ पे एक मतलब आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस जोन है ना, और ये रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है मार्केट का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला ये तीनों जहां से रिवर्सल आ सकती है मार्केट में। ठीक है जी, हाँ ये जरूर है कि अगर 645 के ऊपर निकल जाती है फिर मार्केट में मोमेंटम आएगी मार्केट में। अब कौन कौन सा मोमेंटम आएगा आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24,645, इसके ऊपर अगर जाती है तो यहाँ से आप देखोगे 24,850 से लेकर के 24,875 का लेवल। ठीक है जी, तो हमको ये जो है लेवल देखने को मिल सकता है टारगेट नंबर 1 के रूप में। ठीक है, मतलब 24,645 से अगर ऊपर जाती है तो 850 875 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से आपको 25,120 का लेवल भी, ये टारगेट नंबर 2, और इसके ऊपर अगर जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे 25,442 का लेवल भी ये हमको देखने को मिल सकता है। मतलब अगर हम देखें तो भैया एक ही लेवल है जो बैरियर है, वो है 645, 24,645, यहाँ तक से रिवर्सल आने का चांसेस है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गई तो फिर बुलिश मोमेंटम पकड़ लेगी मार्केट, बेहतरीन मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर बेहतरीन मोमेंटम जाएगा। 25,442 के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहां से फिर आपका एक और लेवल आता है 4th नंबर 26,312, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम, मतलब पूरा अगस्त मंथ का है। ठीक है जी, तो ये हमारा अपसाइड का हो गया। तो आपने नोट कर लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भाई डाउन साइड के लिए हमें क्या दिखाई देता है मार्केट में। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं 24,366, आप देख रहे हैं ये सब रिवर्सल पॉइंट हो सकता है ये तीनों में से कहीं भी। अब नीचे आती है तो पहला नंबर टारगेट तो आपका यहीं पे आ जाता है, ये है 24,250, और यहाँ पे आप देखेंगे 172 और 24,87 है ना, ये हमारा हो जाता। लेकिन हाँ ये रिवर्सल पॉइंट भी है मार्केट का, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है ना। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा 24,250, 24,172, 24,087, ये तीनों ऐसा लेवल है जहां से रिवर्सल मार्केट में आने का चांसेस है। लेकिन हाँ 24,87 के नीचे अगर आ जाती है यहाँ से फिर मोमेंटम हमको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे 23,950 का लेवल, 23,857 का लेवल, 23,647 और 23,325 का लेवल। ठीक है जी, यह हमारा लेवल हमारा नीचे में टारगेट 1, 2 और 3 इस तरह से हमको देखने को मिलेगा।
ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसके नीचे अगर हम देखें तो कौन सा लेवल आ जाता है, 325 के बाद ये जो हमारा टारगेट देखने को मिलेगा वो है 22,455 का लेवल, है ना जी। तो चलिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेवल जो है वो हमारा बना हुआ है ना, ये हमारा पूरा का पूरा लेवल हो जाता है। लेकिन हाँ, नज़र रखिएगा कौन से लेवल पे, तो आप देखिएगा 480, 560 और 645, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न बना करके आ सकती है कि थोड़ा बाउंस करके फिर गिरे मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट को थोड़ा लिक्विडिटी भी चाहिए, तो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकती है ना। तो नेक्स्ट वीक में हम फर्स्ट टाइम में देखेंगे कि एक बार 500 का लेवल जब तक टेस्ट ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा हम सेल ऑन राइज के लिए नहीं जाने वाले। लेकिन एक बार जैसे ही 500 के लेवल के आसपास में मार्केट आई, बस सेल ऑन राइज याद रखिएगा कि सेल ऑन राइज है वहाँ से। ऐसा नहीं कि हम एकदम से बुलिश हो गए मार्केट, फिर आपको ट्रैप कर जाएगी मार्केट यहाँ पे। चले, तो ये हमने निफ्टी में बता दिया। आप देखो निफ्टी को देख करके सेंसेक्स में तो अपने काम कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम मोमेंटम रहता, बस उसका आपका स्ट्राइक प्राइस अलग है, इसका अलग है, बस बाद बाकी दोनों सेम है। तो मैं सेंसेक्स का बात नहीं करके मैं सीधे यहाँ पे अब बात करूँगा बैंक निफ्टी का। तो हाँ जी, बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं सीधे। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आता है मार्केट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो भैया बैंक निफ्टी मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अगर कभी मतलब अभी जो हुआ है ना, जो हम देख रहे हैं लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर में, प्रॉब्लम कर रहा है मार्केट। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का क्या हाल हो गया भाई। ऐसा हाल अगर बैंक निफ्टी का रहेगा तो मार्केट तो भैया ऐसा ही करेगी। जो हम देख रहे हैं ना, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं मार्केट फंस जा रही है, प्रीमियम भाग नहीं रही है, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा टाइम डीके देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के कारण है। ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देती है मार्केट को और सबसे बड़ा सब सेक्टर भी हमारा। जब तक यहाँ फंसा हुआ रहेगा ना, मोमेंटम आना मुश्किल है। प्रीमियम में छोटा टारगेट, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल टारगेट, सही जगह पे एंट्री, मतलब सपोर्ट पे एंट्री, रेसिस्टेंस पे काटो, है ना, सपोर्ट पे एंट्री, रेसिस्टेंस पे काटो, रेसिस्टेंस पे एंट्री, सपोर्ट पे काटो। ये दोनों हमको आपको एकदम से ध्यान रखना होगा, जिसके लिए लेवल आपको बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि भैया बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और इसका परफॉर्म नहीं करने का कारण है आरबीआई और फेड दोनों ने मिलकर के भैया लिक्विडिटी ही खत्म कर दिया बैंक का, बैंकिंग सेक्टर का। क्योंकि दोनों ने बोला हम अपना रेट को अनचेंज रखेंगे, अनचेंज। अब जब तक रेट या तो बढ़े या तो घटे, अब घटने का चांसेस तो लग नहीं रहा है। रेट कट कैसे हो सकता है? अगर भैया हॉर्मुज ऐसे ओपन रहे, मतलब सॉरी हॉर्मुज क्लोज रहेगी और शिपिंग वहां से नहीं होगी, तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो फिर तो रेट कट होना तो मुश्किल है फिर, है ना। फिर तो रेट बढ़ने का चांसेस दिख रहा है, लेकिन रेट घटेगा ये तो बहुत मुश्किल है बोलना, है ना। जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर को लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। या तो रेट बढ़े या तो घटे, तब ही लिक्विडिटी आएगी, ऐसे नहीं आने वाली है। तब तक आप थोड़ा संभल करके मार्केट में काम कीजिए, क्योंकि भाई छोटा टारगेट स्मॉल क्वांटिटी, बस इसी पे आपको चलना होगा मार्केट में, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया। और अगर हम देखें 1 डे का टाइम फ्रेम में भी, तो आप देख रहे हैं एकदम से फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से बैंकिंग सेक्टर फंसी है, ठीक है। तो चले, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो पूरा आपने नोट कर लिया होगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।